गुड मॉर्निंग 11th क्लास। नया जो अपना फाइलम है वो ऑर्थोपोड्स है ना। एलियट से कमेंट कर चुके हैं। फाइलम कौन सा है? ऑर्थोपोड्स। आर्थो मतलब जॉइंटेड अपेंडिसेस, ये इसका मतलब है। ठीक है, इस वर्ड का मतलब है जॉइंटेड अपेंडिसेस। अब जब मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताऊंगी आर्थ्रोपोड्स के, तो सबसे पहले तो बात है लार्जेस्ट फाइलम है, मतलब सबसे ज़्यादा जो एनिमल्स हैं वो आर्थ्रोपोड्स में है। अब तुम अपने सराउंडिंग में आर्थ्रोपोड्स देखो, प्रॉन, झींगा मछली देख रखी है? कोई बात नहीं देख रही तो क्रिस्टेशियन, केकड़ा है, जितने काइंड के तुम्हें इंसेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं वो आर्थ्रोपोड्स हैं। बिच्छू, मकड़ी, मतलब सबसे ज़्यादा जो एनिमल्स हैं वो आर्थ्रोपोड्स के हैं। ठीक है ना। केकड़ा सुन रखा है, कैंकर वर्ड सुन रखा होगा तुमने, केकड़ा देख लिया तुमने, ऑक्टोपस नहीं बोल रही मैं। ओके, और जितने भी इंसेक्ट्स तुम्हें दिखाई दे रही, तितलियाँ दिखाई दे रही है, चींटे दिखाई दे रहे हैं, कोई टाइप ऑफ बीटल्स दिखाई दे रहे हैं, तो इंसेक्ट का पूरा है ना। उसके बाद बिच्छू, मकड़ी मैंने बताया कि तुम्हें स्नेक नहीं है, ऐसा मत कर देना, स्नेक भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं। तो इन सबके तो कॉमन चीज़ ये थी कि यहाँ पर जैसे मैं एक बिच्छू नहीं बना, मुझे तो तकलीफ बनानी थी। इनके मक्खियाँ कोई भी देख लो, मच्छर सार है ना, इनके ऐसे जॉइंटेड अपेंडिसेस होते हैं, बाहर एंटी निकले होते हैं ना, जॉइंटेड ये होते हैं बच्चों के पास। विंग्स सबके पास नहीं होते हैं, जूलर सी बटरफ्लाई है जिसके पास विंग्स है, बाकी इनके पास विंग्स नहीं है, तो ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, तो इसके पास कुछ है, गैप डोमन है ना। तो यहाँ पर जॉइंटेड अपेंडिसेस होते हैं इनके पास, वो ऑर्थोपोड्स हैं जिनके पास जॉइंटेड अपेंडिसेस हैं। ठीक है, पहली बात आर्थ्रोपोड्स के बारे में दो बातें पढ़ी हमने। एक एग्जाम्पल देख ली कितने टाइप के आर्थ्रोपोड्स हैं, तो अब हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स हैं। ठीक है, तो आर्थ्रोपोड्स अभी मैंने बोला था प्रॉन कई लोग प्रॉन खाते भी हैं। ठीक है, झींगा तुम देख सकते हो, ये जो भी एनिमल्स हैं तुम देखोगे तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएंगे। तो आर्थ्रोपोड्स की हैबिटेट क्या होगी? आर्थ्रोपोड्स की हैबिटेट ये हुई कि ये तो बच्चों सब जगह हो गया, एक्वेटिक भी हो गया, टेरेस्ट्रियल भी हो गया। ये तुम्हारे जुए हैं यानी पैरासाइट, एक्टोपैरासाइट हो गई ना, लाइस, ये भी आर्थ्रोपोड्स है। मकड़ियाँ भी, कभी बुक्स के अंदर तुमने लेपिस्मा देखी हो, सिल्वर फिश, उसका कॉमन नेम है, छोटी सी ऐसी सी कैसी सी होती है स्ट्रक्चर, न्यू करके चलती रहती है बुक्स के अंदर, लेपिस्मा बोलते हैं उसको, सिल्वर फिश, वो भी आर्थ्रोपोड्स है ना। तो आर्थ्रोपोड्स के एग्जाम्पल समझ में आएगी कि बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स ये रखे हैं। तो हैबिटेट होगी कि ये तो एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड बाकी सब कॉमन चीज़ें हैं, सिलोमेट होंगे। ठीक है, इनकी सिलों को हीमोसील बोलते हैं, बाकी इसके बारे में और पढ़ेंगे। फिर डिप्लोब्लास्टिक होंगी, जो क्या है डिप्लोब्लास्टिक तो होंगी। फोर्थ बाइलेटरल होंगे। ठीक है, अब जो स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ेंगे कि इनकी जो एक्सोस्केलेटन है, इनके पास एक्सोस्केलेटन होता है, वो काइटिन का बना होता है। देखा तुमने कॉकरोच और जो चमकदार जो खुरद सकते हो हार्ड सा, वो काइटिन का होता है। ठीक है, काइटिन क्या होता है? ग्लूकोसामिन एमीन का पॉलीमर होता है, याद रख लेना, ग्लूकोएमीन का पॉलीमर होता है। काइटिन वही फंगस के अंदर जो काइटिन की होती है सेल, और वही वाली, इनके पास हार्ड होता है इनका। ठीक है, इनकी जो ये जो जैसे अब ये छोटा सा कॉकरोच था, कॉकरोच तो ये एक छोटा सा कॉकरोच था, कॉकरोच को निम्फ बोलते हैं, ये कॉकरोच था ये। ठीक, अब ये बड़ा कॉकरोच बन गया। तो ये जो इनका एक्सोस्केलेटन है ये तो छोटा पड़ जाएगा ना, तो इनको क्या करते हैं? मोल्टिंग कहते हैं इसको। ठीक है, मोल्टिंग क्या होता है? बार बार ये अपने एक्सोस्केलेटन को रिमूव करके नया वापस से बनाते हैं, डाइसिस प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये क्या है? मोल्टिंग करते हैं, जिससे इनका एक्सोस्केलेटन जो है हर बार जैसे जैसे इनकी बॉडी अंदर का एनिमल ग्रो करते हैं, उसके साथ साथ एक्सोस्केलेटन
स्केलेटन ग्रो नहीं कर पाता तो उसको हटा देते हैं, फिर नया बना लेते हैं। इस प्रोसेस को मोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है। ठीक है, फिर रेस्पिरेशन इनमें इनके अंदर आर्थ्रोपोड्स के अंदर रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू हो सकता है, वो गिल्स के थ्रू हो सकता है, वो लंग्स के थ्रू हो सकता है, और ट्रेकियल सिस्टम गिल्स तो गिल्स ऐसे होते हैं। वो गिल्स क्या होंगे, गिल्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जैसे ऊपर मुख होती है वैसे गिल्स ऐसे बहुत सारे इकट्ठे होके हुए तो वो गिल्स कर देंगे। ठीक है, तो ये टाइप्स है। किसी के अंदर सिर्फ गिल्स है तो किसी के अंदर गिल्स बहुत सारे एक के ऊपर लगा रखे हैं तो वो गिल्स हो गए। ट्रेकियल सिस्टम क्या होता है, जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच के अंदर क्या होता है, ये स्पाइरल्स को रखें, छेद है, यहाँ से हवा अंदर आएगी, ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन चाहिए इनको। अब यहाँ से ये पाइप छोटी छोटी ट्यूब होगी। ठीक है, तो ये और ज़्यादा, तो ये ट्रेकियल सिस्टम हो गया, ये ट्रेकियल सिस्टम हो गया इनके पास। ठीक है, तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग एनिमल्स आर्थ्रोपोड्स के अंदर अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनके अंदर हो सकता है। जो एक्वेटिक है उनके पास गिल्स होगा, जो टेरेस्ट्रियल है उनके पास ट्रेकियल सिस्टम होगा ना। तो ये हो गया इसका रेस्पिरेशन। 8 नंबर पर नर्वस सिस्टम इनका वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, कैसा, क्योंकि देखो यहाँ पे हर एक जगह पे जितने भी थॉरेक्स है, अच्छा बॉडी का पार्ट बता देती हूँ मैं पहले तुम्हें। इनकी जो बॉडी जो होती है वो हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन इसमें डिवाइड होती है। जैसे ये हेड हो गया, फिर यहाँ 3 थॉरेक्स होंगे, प्रो, मीजो एंड मेटा, और फिर ये एब्डोमेन होगा। ठीक है, तो ये हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन हो गया। इंसेक्ट हो गया, इंसेक्ट की बात करते हैं तो ये हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन हो गया। ठीक है, तो बॉडी की बेसिकली डिवाइड होती है हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। अब नर्वस सिस्टम बताती हूँ। नर्वस सिस्टम 8 नंबर पे था, 9 ये 8 10। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है बच्चों, इनका जो हेड है इसके पास अलग से गैंग्लिया होंगे, मतलब नर्व सेल्स के, तो थॉरेक्स में और आ जाएंगे। ठीक है, फिर पूरे एब्डोमेन में एक 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 करके ही, तो ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर इनके पास बन जाती है। ब्रेन तो नहीं होता लेकिन ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, इनके पास सबके पास जितने भी, जहाँ से भी नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो गया वहाँ पर डबल वेंट्रल नर्व कोड होती है। तुम्हारी डोर्सल बैक साइड में, इनकी वेंट्रल होती है फ्रंट साइड में। ठीक है, तो वेंट्रल होती है और डबल और सॉलिड, तुम्हारी क्या है, हॉलो। तो ये इनका नर्वस सिस्टम हो गया। लेटरल भी होती है, इंग्लिश में तुमने पढ़ा था, लेटरल होती है। तो ये याद रखना कि इनके पास नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, बहुत सारे गैंग्ली होते हैं, कुछ एब्डोमिनल गैंग्लियन, कुछ थोरेसिक गैंग्लियन, कुछ सिफेलिक रीजन में वाले वो सिफेलिक गैंग्लियन, और उन सबको कनेक्ट करने के लिए 2 वेंट्रल नर्व कोड होती है जो कि सॉलिड होती है। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम हो गया। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम इम्पोर्टेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन के अंदर मैलेफिकेंट ट्यूब्यूल, पहले वाली जो 11th क्लास थी उनके पास, उनकी बुक के अंदर कॉकरोच था तो पूरा वो मैलेफिकेंट ट्यूब्यूल देती थी। तो एक्सक्रीशन जैसे कॉकरोच है तो उसके अंदर मैलेफिकेंट ट्यूब्यूल से होता है। ठीक है, ग्रीन ग्लैंड जैसे प्रॉन है तो प्रॉन के अंदर ग्रीन ग्लैंड होती है। एंटीनरी ग्लैंड सब याद करना है। एंटीनरी ग्लैंड, एंटीना जो होता है, जैसे कोई भी चींटी पकड़ के देख लो उसके 2 एंटीना दिख जाएंगे तुम्हें, अगर तुम देखोगे तो। चींटी तुम्हें बहुत छोटी लगी, चींटा पकड़ के देख लो, तितली पकड़ के देख लो, सबके एंटीना होती है। ठीक है, तो एंटीना किससे एक्सक्रीशन कर सकते हैं ये, और बिच्छू और जो होते हैं उनके पास कॉक्सल ग्लैंड होती है। ये जो लेग होता है, लेग के पार्ट होता है, बिच्छू होते हैं उनकी जो लेग होती है उनका पार्ट होता है कॉक्सा, वहाँ पर एक ग्लैंड होती है कॉक्सल, तो कॉक्सल ग्लैंड से एक्सक्रीशन कर सकते हैं। तो एक्सक्रीशन कहाँ से होगा, मैलेफिकेंट
ग्रीन ग्लैंड, एंटीमी और कॉक्सियल ग्लैंड। अभी तक क्या बताया तुम्हें? आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट है, जॉइंटेड अपेंडिसेस होते हैं वो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, एक्वेटिक है, टेस्टिकल है, सिलोमेट है, हिमोसिल, ट्रिप्लोब्लास्टिक इसको नॉर्मल चीजें थी। और एक्सोस्केलेटन इसका काइटिन का होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में गिल्स, बुगलन, बुगल्स और ट्रेकियल आती है, ठीक है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ठीक है, वेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और बहुत सारे गैंग्लिया होते हैं, ब्रेन एनेसेफेलिक गैंग्लियन और एब्डोमिनल गैंग्लियन, थोरैसिक गैंग्लियन, जो तुम्हारे मुख्य से पढ़ो तो मैं कैसे बता रही हूँ। एक्सक्रीशन इसके अंदर मैलेपिजियन ट्यूब्यूल है, ग्रीन ग्लैंड है, एंटीमी है और कॉक्सियल ग्लैंड जो है स्कॉर्पियन के अंदर कॉक्सियल ग्लैंड होती है। अब आती है सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन में एक बात वर्ड आता है आई। दो टाइप की आई होती है, तो सिंपल जैसे कॉकरोच की बात होती है, कॉकरोच से बढ़िया आई होती है कंपाउंड आई, ठीक है। जैसे कंपाउंड आई जो क्या होता है, जैसे ये तुम्हारी हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई के बाद छोटे 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 ओसिली है, हर एक ओसिली में इमेज बन रही है, हमारे इधर 3D इमेज नहीं बन रही है और सारी इमेज मिल के कंपाउंड आइज बन रही है, ठीक है। तो कंपाउंड आइज पाई जाती है, सिंपल आइज भी होती है उसके बाद पहली। दूसरी स्ट्रक्चर होती है स्टेटोसिस्ट, ये बैलेंसिंग का काम करता है, बैलेंसिंग ऑर्गन, इस पे क्वेश्चन आते हैं। स्टेटोसिस्ट फाउंड इन विच फाइलम, तो विच फाइलम आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। उसके बाद एंटीमी, एंटीमी से ये देखते रहते हैं, चलती रहती है ना चीटी, एंटीमी जो लाती रहती है, देखना तो होगा, ठीक है। अब देखना, पहले नहीं देखा हो तो ये इनके सेंसरी ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा सिस्टम आएगा? रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो मेल और फीमेल अलग अलग है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, ठीक, डेवलप तो हो गई, इसमें कोई शक नहीं है। और लार्वी जो होते हैं वो, जो भी तुम लटे देखते हो, चाहे चावल में लटे पड़ी, तुमने देखा होगा चावल में दो तरह की, तो लट होती है, एक इल्ली होती है। वो जो लट होती है वो इल्ली जो सफ़ेद 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 दिखाई देती है ना, वो लार्वा होता है, उसी से वो इल्ली बनती है। आई बात समझ में? जैसे मटर के अंदर तुम्हें ग्रीन 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 कलर की लट दिखाई देती है ना, ये लट लार्वा है। उसके बाद प्यूपा एक स्टेज और आती है और उसके बाद एडल्ट बनता है। कोई भी बटरफ्लाई, मॉथ, कोई भी है जो भी खा रहा होता है, फीडर होता है मटर का, वो बनता है। तो मतलब क्या है, डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन होता है, पहले भी कर चुके अपन बात, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, ठीक है। ब्लड तो नहीं होता लेकिन हीमोलिम्फ होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, जिसके थ्रू ये सर्कुलेट करते रहते हैं फूड, और उसको हीमोलिम्फ बोलते हैं, इसीलिए इनकी कैविटी को हीमोसिल बोलते हैं, ठीक है। और ये कलरलेस होता है, तो इनको मारने पर हमारे रेड कलर का ब्लड या ब्लू कलर का किसी भी टाइप का ब्लड नहीं निकल रहा है, कलरलेस निकल रहा है, ठीक है। तो कलरलेस इनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है। और जैसे कॉकरोच वॉकरोच है तो इनके अंदर क्या होता है, थोड़ी टाइम तक तो ये वेन्स और छोटी छोटी सी वेन्स चलती हैं, हार्ट जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, बाद में जाके साइनस में खुल जाते हैं। साइनस में सारे के सारे ऑर्गन जो होते हैं वो डिप होते हैं, तो वहाँ से इनका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज और ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट और किडनी सिस्टम का ट्रांसपोर्ट वो हो जाता है, ठीक है। तो आर्थ्रोपोड्स अपन पूरा कर चुके हैं। नेक्स्ट फाइलम अपना मॉलस्क है, जो अपन नेक्स्ट जो भी टॉपिक है तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए हम एक ही फाइलम करेंगे आर्थ्रोपोडा। जय हिंद, जय भारत।